अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, पिछले संडे कमेंट बॉक्स में हमने कुछ सवालों का जवाब दिए। माशाल्लाह लोगों ने खुशी जाहिर भी की और कुछ लोगों ने कहा कि इसके ज़रिए हमारे मसले भी हल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों के सवाल इस हफ्ते आए, हमने उनको एक जगह इकट्ठा किया और हमने संडे के दिन एक एपिसोड बनाया है कि हम इंशाल्लाह पूरे हफ्ते के जवाब उसी एपिसोड में देंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कुछ सवालों का जवाब देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हो सकता है कि कोई मसला आपका भी ऐसा हो तो वो मसला हल हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक साहब ने सवाल किए कुछ ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कि हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह होता है, क्या हम उस पर अपना बिजनेस कर सकते हैं यानी उस पर कोई चीज़ बेच सकते हैं? जी बिल्कुल बेच सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आप अपनी चीज़ को वहाँ पे जाहिर करें, उसकी कीमत लगाएं, उसको आसानी से बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो दूसरा सवाल करते हैं कि किसी लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद कर अपने नाम से बेचना धोखा है? जी बिल्कुल धोखा है कि किसी का प्रोडक्ट है, आप उस पर अपना नाम लिख कर बेचेंगे तो ये धोखा करना हो गया। या तो आप उस कंपनी से उस प्रोडक्ट खरीद लें, खरीदने के बाद बेचें तो ये जायज़ है, लेकिन अपना नाम उस प्रोडक्ट पे एडिट करके लगा देना ये जायज़ नहीं है, इसलिए इससे बचा जाए। ठीक है। एक साहब वो सवाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कि जब हम दुआ मांगते हैं और मस्जिद की अजान होती है तो क्या दुआ छोड़कर अजान का जवाब देना चाहिए? जी कोई ज़रूरी नहीं है। जब अजान हो, आप दुआ मांग रहे हैं तो आप दुआ मांगते रहें। अगर आप दुआ नहीं मांग रहे हैं तो आप अजान का जवाब दे सकते हैं, लेकिन दुआ छोड़कर अजान का जवाब ना दें। ठीक है। वो दूसरा सवाल करते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र बयां बाएं हाथ पर करना कैसा है? किसी ने कहा कि दुरूद शरीफ बाएं हाथ पर भी पढ़नी चाहिए, इससे हमारे दोनों हाथ कब्र में रोशन होंगे। देखिए बाएं हाथ पर अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाएं हाथ पर करें, दाएं हाथ पर करें, क्योंकि ये जो हाथ की उंगलियां हैं ना, ये क़यामत के दिन इनको अल्लाह तबारक व तआला बोलने की ताकत दे देगा। तो ये बोलेंगी कि अल्लाह इसने हमसे हमारे ऊपर अल्लाह का तेरा जिक्र किया था, तो हमें अल्लाह का जिक्र अपनी उंगलियों पे करना चाहिए, चाहे बाएं हाथ हो चाहे दाएं हाथ हो, इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है। नंबर 3 में पूछते हैं, LIC खुलवाना कैसा है और उसमें जो बोनस मिलता है उसका क्या है? देखिए LIC खुलवाना जायज़ नहीं है, क्योंकि जो बीमा होता है इसमें सारा वो कारोबार और सूद पर होता है। ठीक है। और इस पे जो हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं वो हमारी बगैर मेहनत के मिलते हैं, इसलिए बीमा खुलवाना जायज़ नहीं है। ठीक है। नंबर 4 पर सवाल करते हैं, औरतों को ऐसी जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ना कैसा है जहां पर गैर मर्दों की निगाह पड़ती हो? सवाल अच्छा है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, हमारी बहुत सी घर की खातिन ऐसी हैं जो अपनी घर की छतों पर नमाज पढ़ती हैं। तो ऐसी जगह नमाज पढ़ना कैसा है जहाँ पे गैर आदमियों की नजर पड़ती हो? तो ये ऐसी जगह नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जहाँ गैर महरम की नजर पड़े। ठीक है। हाँ अगर मजबूरी है, मिसाल के तौर पर किसी पार्क में गए, कहीं घूमने गए, किसी पार्क में और वहाँ नमाज का वक्त हो गया तो वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ भी नमाज पढ़े औरतें, वहाँ पर पर्दे का खास ख्याल रखें और पर्दे के दायरे में लेकर नमाज पढ़ें। ठीक है। एक साहब हैं काशिफ अख्तर, वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे सवाल है कि अगर फर्ज नमाज में सेकंड रकात में अत्तहियात के बाद भूल से दुरूद पाक पढ़ लें तो क्या कर सकते हैं? देखिए अगर दुरूद पाक हमने इतना पढ़ लिया, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक पढ़ लिया है, तो आपके ऊपर सज़ा से वाजिब हो गया। यानी चौथी रकात में अत्तहियात के बाद सलाम फेरें एक तरफ और 2 सजदे करें। ठीक है। यानी आपके ऊपर सज़ा से वाजिब हो गया है। ठीक है। आगे पूछते हैं कि कब्रिस्तान में कब्र पर फातिहा कैसे पढ़े, उसमें कौन कौन सी सूरत पढ़े? देखिए इसके लिए कोई खास सूरतें नहीं है, बल्कि जो भी आपको सूरत याद हो आप उसको पढ़ें। ठीक है। और अपने मुर्दे को पढ़ के बख्शे, इसके लिए कोई खास सूरत नहीं है। जो भी आपको कुरान करीम की सूरत याद हो अपने मुर्दे के लिए आप पढ़ के बख्श सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोहतरमा है अदीबा, वो सवाल करती हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नंबर 1 पे उन्होंने कुछ सवाल किए हैं। पहला सवाल है, लड़कियों को खाली हाथ रहना हराम है क्या? मतलब हाथों में बैंगल्स वगैरह पहनना लाजमी होता है क्या? जैसे नॉर्मल वालिद और भाई और पानी पिलाते हो तो क्या वो खाली हाथ देना हराम हो जाता है? शरीयत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ में बैंगल पहने ही
लाजमी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक औरत की जीनत के लिए है, ये उसकी खूबसूरती, ये बैंगल्स वगैरह हैं औरत की खूबसूरती बढ़ाती हैं इसलिए पहन लेते हैं। लेकिन शरीयत के अंदर बैंगल्स पहनना कोई फर्ज नहीं है। अगर आपकी मर्जी हो तो पहने, नहीं मर्जी तो ना पहने, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। दूसरे सवाल करती हैं कि हैज की हालत में हम हाथों पर मेहंदी लगा सकते हैं, इससे कोई गुनाह तो नहीं है? नहीं, इससे कोई गुनाह नहीं है। हैज की हालत में हाथों पर मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। नंबर 3 में पूछती हैं लड़कियों के ऊपर जो लिप्स पर जो बाल निकल आते हैं, क्या उसको साफ करा सकते हैं? यानी मूंछों, ये जो यहाँ मूंछें होती हैं, कुछ लड़कियों के वहां पर अच्छे खासे बाल होते हैं, तो वहां साफ कराना कैसा है? जी करा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, साफ करा सकते हैं। औरत अपनी शोहर की जीनत के लिए, खूबसूरती के लिए, शोहर के लिए उसको साफ करा सकती है, ठीक है। एक मोहतरमा है, वो सवाल करती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। कि हमारे यहाँ कौवा बोलता है तो कहा जाता है कि मुसीबत या बुरी खबर आने वाली है, क्या ये सच है? देखिए, शरीयत के अंदर कोई चीज़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जैसे कि बहुत सी जगह ये मशहूर है कि अगर छत पर कौवा बोलेगा तो घर में मुसीबत या परेशानी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत के अंदर किसी चीज़ के बोलने से या किसी चीज़ के कुछ कहने से मुसीबत नहीं आती है, बल्कि मुसीबत परेशानी इंसान के बदौलत, इंसान के आमाल की बदौलत आती है, ठीक है। कौवा वगैरह से कोई मुसीबत नहीं आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साड़ी पहनकर खड़े होकर नमाज पढ़ना कैसा है? साड़ी पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है। हिस्से खुले हुए हैं तो उन हिस्से खुले होने की वजह से नमाज नहीं होगी। पूरा ढका हुआ हो तो नमाज हो जाएगी, ठीक है। नंबर 3 पे करेंगे, अपने मरहूम को ख्वाब में अपने दरवाजे पर रोते हुए देखना से ख्वाब की ताबीर क्या है? देखिए, अगर अपने मरहूम को आप ख्वाब में देखते हैं तो गोया कि आप उनके लिए इस तरह सवाब करें, ठीक है, उनके लिए पढ़ के बख्शें, उनके लिए सदका निकालते वक्त उनके लिए नियत कर लें कि अल्लाह इसका सवाब हमारे मरहूम को पहुंच जाए। नंबर 4 पे हैज़ की हालत में बच्चे हमारे जिद करते हैं कि हमारे साथ नमाज पढ़ो, हम उनको कैसे समझाएं? देखिए, उनको जो भी तरीका हो आप उनके साथ स्टेप बाय स्टेप कर लें, लेकिन नमाज को पूरी तरीके से ना पढ़ें। आप उनको समझा तो नहीं सकते हैं, आप उनके साथ स्टेप बाय स्टेप कर लें, लेकिन नमाज ना पढ़ें, ठीक है। पांचवा सवाल करती हैं, हमारे टॉयलेट में हैज़ की गंदगी रखने के लिए बाल्टी रखी हुई है, हम उसको बाहर फेंकवाते हैं, क्या हम नापाक हो जाते हैं? या ये बच्चे फेंकते हैं तो ये बच्चे नापाक हो जाते हैं कि गुस्ल करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हैज़ की बाल्टी तो है, बाल्टी गंदी है, उसको छूने से नापाक नहीं होंगे, ठीक है, उसको आप फेंकवा दें और हाथ धो लें, या बच्चे फेंकेंगे तो बच्चे हाथ धो लें, तो उसकी गंदगी से हाथ लगने से नापाक नहीं होते हैं। नंबर 6 पे सवाल करती हैं, इस्लाम में रिश्ते के लिए लड़की का फोटो भेजना कैसा है? जायज़ है, भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि उसके घर वालों को दिखा दिया जाए, उसको फोटो वगैरह भेज सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 7 पे पूछती हैं कि हैज़ की हालत में अगर रात को वजू करके सोएंगे तो उसका सवाब मिलेगा? अच्छा सवाल किया है माशाल्लाह। एक मोहतरमा ने मुझसे और पूछा था कि हैज़ की हालत में हम वजू करके रह सकते हैं? देखिए, हैज़ की हालत में वजू करने से सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वजू जो होता है पाकी को हासिल करने के लिए होता है, हालांकि और जो हैज़ की हालत में जो नापाकी होती है वो गुस्ल से ही पाक की जा सकती है, यानी जब तक हैज़ का खून आएगा बदन नापाक रहेगा, ठीक है। वजू करने से सवाब नहीं मिलेगा, ठीक है, कर सकते हैं लेकिन सवाब नहीं मिलेगा उसका। ये मोहतरमा सवाल करती हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं नगीना खान लाल बर्रा जिला बालाहाट से, मेरा सवाल है कि गीबत करना गुनाह है तो क्या सुनना भी गुनाह है? कभी कोई बहन दूसरे की गीबत बताने लगती है तो सुन लेते हैं, क्या इसमें गुनाह मिलता है? जी बेशक गुनाह मिलता है इसके अंदर। गीबत जिस तरह करना गुनाह है, करना हराम है, इस तरह गीबत सुनना भी हराम है। अगर कोई औरत आपसे गीबत कर रही है तो आप उससे उसकी गीबत को मना करें कि हमें ये बात ना बताओ, या फिर अगर वो नहीं मानती है तो आप वहां से उठ के चले जाएं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप उस बात का रुख बदल दें ताकि आप गीबत सुनने से बच जाओ, ठीक है। चलिए इस आगे चलते हैं। एक बहन सवाल करती है, हम आपकी हर वीडियो देखते हैं, माशाल्लाह हर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है। मेरा सवाल ये है कि हम चारपाई के चारों पेज जब सामने हो और चारपाई खड़ी है सामने, तो क्या हम उसके सामने नमाज पढ़ सकते हैं?
جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمیں کسی نے منع کیا ہے کہ چارپائی کے چاروں پیر اگر سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ کیا یہ سچ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ چارپائی کوئی جاندار تھوڑی نہیں ہے، آج جاندار ہو بھی تو اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہماری بہن ہے نازمین بانو، وہ کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میں 19 سال کی ہوں، ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ 3-4 کتے انہوں نے مجھ پر حملہ کیا لیکن کاٹ نہیں پائے۔ پہلے میں تھوڑا ڈر گئی اور اس کے بعد میں نے انہیں بھگا دیا، پلیز اس کی تعبیر بتائیں۔ دیکھیے، خواب میں کتا دیکھنا یہ ایک دشمن کی علامت ہے، اس لیے میں اپنی بہن سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ باہر والوں پر بالکل بھروسہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بارے میں بری بات سوچ رہا ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو، تو آپ باہر والوں پر بالکل بھی اعتبار نہ کریں، بلکہ اپنے گھر والوں کے مشورے سے کام کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیا کریں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے ہماری بہنوں کے اور ہمارے بھائیوں کے جنہوں نے ہم سے سوال کیے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے ہوں گے۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تشفی وقت جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس اہم کلپ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔